हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रूल पर। और मेरा नाम दीपक है। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग का जो तैयारी है वो भी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में नंबर सिस्टम के ही एक पार्ट है यूनिट डिजिट, उसका बेस्ट जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखिए, यूनिट डिजिट, इसको हम लोग इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आप जानते होंगे कि यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं। जैसे कि कोई नंबर रहता है, जैसे नंबर दे देते हैं कि 98696। ठीक है, ये एक 5 डिजिट का एक नंबर है। इसमें आपको यूनिट डिजिट कौन सा है इसको पहचानना है। ये तो सभी लोग हम लोग बचपन में ही पढ़े होते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से हम लोग पढ़ के सीखे होते हैं कि यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, टेंस डिजिट किसको बोलते हैं, 100 किसको बोलते हैं, सभी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये कोई नया चीज़ हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जब नंबर दिया रहता है, इस नंबर में सबसे राइट साइड से, ठीक है, हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो डिजिट आता है इसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, यानी कि इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक इसको बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो आता है ये टेंस डिजिट आ गया, यानी कि दहाई का अंक हो गया। उसके बाद हम लोग का हंड्रेड्स आता है, हंड्रेड्स डिजिट आता है, इसको हम लोग सैकड़ा भी बोलते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाता है थाउजेंड्स, 10,000। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग सभी जानते हैं। तो अगर हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि हम लोग को यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना है, इकाई के बारे में, तो हमको इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे। जैसे कि हम लोग कोई एडिशन करते हैं, ठीक है, जैसे नंबर दे देते हैं कि आपको ये 69 प्लस 49 प्लस 58, ये तीन नंबर को ऐड करके आपको ये बताना है कि आपका यूनिट डिजिट क्या है। तो आप इतने बड़े बड़े नंबर को आप ऐड करके जो निकालिएगा, उसके बाद तब देखिएगा कि इसका यूनिट डिजिट का क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या है। तो ये टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा 2 सेकंड का भी लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा। हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, मतलब इकाई का अंक हमको निकालना है, तो हमको इकाई का अंक से ही मतलब रखना है। इसके पहले क्या है, ये चीज़ हमको कोई कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई के प्लस में ये 9 है, तो 9 को ऐड करेंगे इस यूनिट डिजिट के साथ, 9 के साथ, फिर 8 के साथ। उसके बाद ये एडिशन करने के बाद जो निकलेगा, इसमें देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। तो 9 और 9 18 हो गया और 8 26 हो गया। तो 26 में हमारा जो यूनिट प्लेस पर है 6, तो यूनिट डिजिट हमारा इसका निकल के आएगा 6, यानी कि 6। ठीक है, एडिशन करना है इस तरह से, हमको यूनिट डिजिट को ही चेक करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, कोई नंबर दे देता है कि 764, इसमें से आपको माइनस करना है 231। ठीक है, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक। तो हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इसके पहले जो नंबर है, डिजिट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 में से हमको माइनस करना है 1, तो कितना निकलेगा, ये 3। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 3 निकलेगा, यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर देखिए यहाँ पर जब यूनिट डिजिट जिसमें हम माइनस कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर 4 की जगह अगर 2 रहता और 1 की जगह पर यहाँ पर हमको 9 हमको माइनस करना रहता। ठीक है, जैसे कि नंबर रहता 762 माइनस 239। ठीक है, इस नंबर को माइनस करना रहता। तो क्या करते हैं हम, तब भी हम वही तरीका लगाते हैं कि यूनिट डिजिट को ही माइनस करके देखते हैं। 2 में से हम 9 घटाएंगे तो ये माइनस का 7 आएगा, लेकिन एक्चुअली हम लोग का जो यूनिट डिजिट है ये 0 से लेकर 9 के बीच में ही रहना है और नेगेटिव नहीं रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा 7 माइनस का 7 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस का 10 ऐड करेंगे। अब प्लस का 10 क्यों ऐड करिए, तो जैसे देखिए, इसको आप जब घटा रहे हैं तो ये 2 में से तो माइनस 9 नहीं होगा, तो इसको आप ज़रूर कैरी कीजिएगा 10। ठीक है, ये 10 को ही यहाँ पर लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आएगा यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, यूनिट डिजिट
3 लिख लेगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, यही यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट यानी घटाने में इस तरह से हम लोग यूज करेंगे यूनिट डिजिट का। अब हम लोग मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लेक्शन करने के लिए आपको नंबर दिया जाए कि 25 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 62 से इंटू 71 से, इस इतने नंबर को आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो जो भी नंबर रहेगा, जो भी नंबर निकलेगा, इतना मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, 2 सेकेंड 5 सेकेंड ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो इतना हमको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, तो हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करना है, बाकी उसके आगे क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना निकल के आया 10। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट 1 है, अब 10 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या इसका यूनिट डिजिट को लेके इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा ये 0 निकलेगा। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 निकलेगा। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा यूनिट डिजिट ये 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह से इसी पर बेस्ड हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ नंबर है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्या उसका रोल है और किस तरह से वो एक्ट करता है। ठीक है, पावर यानी कि कोई भी नंबर है, इस नंबर पर पावर अगर p है तो इसका मतलब ये होता है कि ये p टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे कि ये नंबर, इसको n जो नंबर है ये p टाइम इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकलेगा वही इसका मतलब है। ठीक है, जैसे कि 2 के पावर हम 4 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 2 को आप 4 बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो जो निकलेगा नंबर, ये नंबर इसका मतलब ये निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ नंबर है जो कि देखना है कि जैसे 0, 1, 5 और 6, ये जो नंबर है अगर इनका जो पावर है, अगर 0 का पावर 4 करते हैं तो मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, यानी 0 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ रहा है। अगर इसी को आप n टाइम भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, 1 को हम पावर अगर इसको 5 रखते हैं तो इसको मतलब हो गया कि 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी इसका आंसर जो आएगा ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप n टाइम भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 5 का भी अप्लाई करते हैं। अब 5 को अगर 6 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 6 बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट हमारा 5 निकलेगा। इसमें फिर 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 5 निकलेगा, ये भी 5 निकलेगा। अब इसका फिर देखते हैं तो इसमें भी 5 आएगा और इसमें भी 5 आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 आएगा। तो जो फाइनल यूनिट डिजिट निकलेगा ये 5 ही निकल के आ रहा है। अब इसको n टाइम भी मल्टीप्लाई करने के लिए अगर कहा जाए तो आप इसका यूनिट डिजिट है ये 5 ही निकालिएगा। ठीक है, इसी तरह से 6 के लिए भी अप्लाई होता है। देखिए 6 का पावर अगर 7 रख दें, ठीक है, या तो 70 भी रख दें, तो 6 को आप कितना बार, ये 70 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट भी 6 आएगा। 36 में 6 आता है। अगला फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 36 होगा, यानी कि फिर भी 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट। तो इसी तरह से अब 70 बार भी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे n टाइम भी मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी इसका यूनिट डिजिट जो है ये 6 ही निकलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसका जो है इसको बोलते हैं फिक्स्ड नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर हमारा 0, 1, 5, 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये यूनिट डिजिट है, मतलब ये तो डिजिट है। अब इसको नंबर में यूज करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा नंबर में आएगा आपको कि जैसे ये दिया हुआ है कि 6, देखिए 56, इसका पावर दे देगा 69। ठीक है, इसका पावर दे देगा 69 और आपको निकालने के लिए बोला जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है। तो हमको इसमें इस नंबर में हमको यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको हमको कंसीडर करना है, इससे पहले क्या नंबर है उसको नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या नज़र आ रहा है, ये 6 नज़र आ रहा है।
तो अभी हम लोग 6 के लिए क्या देखें कि इस पर पावर कुछ भी रहे, यानी कि इस पर पावर 69 है, ठीक है। तो 69 रहे या कुछ भी रहे, तब इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा ये 6 ही निकलेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया जाए 5196, चलिए 6 के लिए देख लिए, इसमें 0 रहे, ठीक है। इतना बड़ा नंबर रहेगा, आप इसको पावर दे दिया जाएगा 768, इतना बड़ा पावर इसको दे दिया जाए, तो हमको इतना बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसमें हमको यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, ये 0 से मतलब है। तो 0 के लिए क्या देखें कि 0 अगर रहेगा और इसका पावर 786 है या 768 है, कुछ भी है, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं। इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा, इकाई का अंक, ये हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन में इसको, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर और भी होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। एक चीज़ और है इसमें कि इसका जो साइक्लिसिटी अगर पूछा जाए तो क्या है इसका साइक्लिसिटी, 1 है, यानी कि हर एक बार ये रिपीट करता अपने आप को, इसीलिए इसका साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं पावर, अब अगला डिजिट देखते हैं 4 और 9 के लिए, यानी कि 4 और 9 के लिए, ठीक है। अब 4 का पावर आप 1 रखिए तो क्या निकलेगा, 4 ही निकलेगा। अब 4 का पावर 2 कीजिए तो आपको यहाँ पर कितना आएगा, 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। अब 4 का पावर 3 कीजिएगा तो ये 64 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 4। अब 4 का पावर 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 216, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ से कर सकते हैं कि देखिए, जब पावर हमारा ओड है, ठीक है, पावर ये ओड है, तो हमारा ये इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, 4। तो यहाँ से एक चीज़ निकालिएगा कंक्लूजन कि जब 4 का पावर ओड रहे तो ये इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा, इकाई का अंक, ये 4 निकलेगा, ठीक है। और जब पावर इवन आता है, यानी कि 4 का पावर इवन है, तब इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा, इकाई का अंक, ये 6 निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से अब 9 का देखते हैं। 9 का पावर 1 रखेंगे तो ये 9 ही होगा। 9 का पावर 2 करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, यानी कि इसका पावर यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, 1 निकलेगा। 9 का पावर 3 करते हैं तो ये कितना आता है, 729। 729 में इकाई का अंक जो है ये 9 ही है। और 9 का पावर 4 करते हैं तो कितना आएगा, तो 9 में 81, ये 56, ठीक है, 65, 61 यही आएगा। तो इसमें भी देखिए इकाई का अंक क्या है, 1। तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए ये कि जब ओड है, 9 के पावर जब ओड है तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है, ये 9 ही आ रहा है। और जब भी 9 का पावर इवन रखते हैं, तो 9 का जब भी पावर इवन रखते हैं तो ये 1 आता है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को बातें क्लियर हो गया होगा। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर आपको दिया जाए, जैसे कि 64 को इसका पावर दे दिया बहुत ज़्यादा, इसको ले लेते हैं 786, ठीक है। इसका पावर ले लिए, आपको बोला जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हमको यहाँ पर नंबर, जो ये नंबर दिया है, इसका यूनिट प्लेस पर हमारा जो इकाई के स्थान पर नंबर है, अंक है, जो ये 4 है। तो 4 के लिए हम ओड या इवन का चेक करेंगे, पावर की ओड है या इवन। तो पावर हमारा इवन है, ये इवन है, तो हमारा 4 जो होगा, इसका यूनिट डिजिट निकलेगा, ये 4 ही निकालेगा, 6 निकलेगा, 6 निकलेगा। इवन के लिए 6 होता है, ठीक है। जब भी ओड रहे तो नंबर सेम ही अपना यूनिट डिजिट निकलता है। जब भी ओड रहेगा तो इसका सेम अपना ही यूनिट डिजिट निकलता है, ठीक है। और जब इवन किए तो ये 4 से 6 बन रहा है और ये 9 से 1 बन रहा है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर याद रखना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि 7864, इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं। इस पर पावर हम कुछ भी रख लेते हैं, 6986 कर देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा पावर है तो हमको यहाँ पर नंबर में यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर जो डिजिट है, ये 4, इस पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको इवन ओड कर लेते हैं, तो इसके लिए इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पावर चेक करना है, 4 के लिए हमको पावर चेक करना है, ओड या इवन, ठीक है। तो इवन है या ओड, ओड है, ओड के लिए क्या नंबर
इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा ये 4 ही आएगा। ठीक, इसी तरह से 9 के लिए चेक करते हैं। 79 के पावर ले लेते हैं 92। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 है जो नंबर ये, इसमें यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 9 के लिए हम पावर चेक करेंगे इसका ओड या इवन। तो ओड है या इवन? इवन है, तो इवन के लिए अभी जस्ट देखें कि ये पावर ये इसका यूनिट डिजिट है ये 1 आता है, तो इसके लिए 1 आएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1689। इस पर अगर पावर आप रखिएगा 649, इतना बड़ा पावर, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो इस नंबर में यूनिट प्लेस पर हमारा जो नंबर है 9, इसको देखना है कि इसका जो पावर है ये ओड है या इवन। तो ये ओड है। ओड के लिए क्या है कि सेम नंबर ही यूनिट डिजिट बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यूनिट डिजिट आएगा ये 9 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं साइक्लिसिटी 4 के लिए। अभी जो हम लोग नंबर देखे थे ये साइक्लिसिटी 2 के लिए। ठीक है, कोई पूछे अगर, तो इसका जो साइक्लिसिटी 2 है। ठीक है, 4 और 9 के लिए, क्योंकि ये हर 2 साइकिल के बाद इसका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, देखिए 4 6 ये 2 हो गया, इसके बाद रिपीट हो रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 2, इसके बाद फिर 6 आ रहा है। तो ये मतलब ये साइकिल 2 साइकिल के बाद ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब साइक्लिसिटी 4 के लिए नंबर जो है, हमारा जो नंबर अभी देखें इसमें हम लोग देख लिए 0 1 5 और 6। उसके बाद फिर देखें अभी 4 और 9। ठीक है, टोटल 6 डिजिट हम लोग 6 डिजिट को देख लिए। नेक्स्ट 4 डिजिट है 2 3 7 8। ठीक है, तो इसके लिए साइक्लिसिटी 4 चलता है। तो साइक्लिसिटी 4 चलता है, तो इसके लिए हम लोग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसका ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए जो नंबर 2 है इस पर पावर 1 रखते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के पावर 3 रखेंगे तो क्या आएगा इसका, 2 के पावर 2 रखेंगे तो क्या आएगा इसका, 4 आएगा। 2 का पावर 3 रखेंगे तो ये 8 आएगा, और 2 के पावर 4 रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, ये 6 आएगा। 16 आएगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब जैसे ही 4 से आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 का पावर 5 करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसका 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आता है। ठीक है, तब यूनिट डिजिट है ये रिपीट करने लगा, यानी कि पहला वाला फिर रिपीट करने लगा। कितने साइकिल के बाद, तो 1 2 3 4 साइकिल के बाद रिपीटेशन होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका साइक्लिसिटी 4 रखे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आगे कि ये देखिए जब भी 2 का पावर 5 जैसे हम लोग 4 से बढ़े आगे, तो हमारा जो रिपीटिशन है डिजिट का ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको साइक्लिसिटी 4 रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 3 के लिए भी देख लेते हैं। 3 का पावर 1 3 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट। 3 का पावर अगर 2 रखते हैं तो 3 तिया 9, इसका यूनिट डिजिट हमारा 3 आएगा। 3 का पावर 3 रखेंगे तो 27, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 का पावर 4 रखेंगे तो ये 81 हो जाएगा, यानी कि 1। 3 के लिए क्या है, 3 9 7 1। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही 3 का पावर 5 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 243 यानी 243। यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 3 है। रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए 4 साइकिल के बाद 3 का जो है ये यूनिट डिजिट रिपीटेशन शुरू हो गया, तो इसीलिए इसको भी साइक्लिसिटी 4 में रखेंगे। अब 7 के लिए देखते हैं। 7 का पावर 1 रखेंगे तो ये 7 आएगा। 7 का पावर 2 करेंगे तो ये 49, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। 7 का पावर 3 रखेंगे तो ये हो गया 3 4 3 343। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। और 7 का पावर 4 करेंगे तो ये 7 21 7 चौक 28 और 2 30, और 7 21 और 3 24। टोटल इसका यूनिट डिजिट है ये 1 आ गया। अब जैसे ही 7 का पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको भी, इसको साइकिल
4 में रखेंगे 7 को भी। अब 8 के लिए देखते हैं, 8 का पावर 1 रखेंगे तो 8 आएगा, 8 का पावर 2 रखेंगे तो ये 64 यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा। 8 का पावर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 512 यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा। और 8 का पावर 4 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 1 9 और 8 5 40, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। जैसे ही 8 का पावर 5 करेंगे यानी कि 4 से जैसे ही एबव आएगा तो इसका ये भी यूनिट डिजिट रिपीट करेगा, जैसे 8 6 48, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 8 आएगा इसका, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया हम लोग का कि साइक्लिसिटी, ये जो 4 डिजिट है 2 3 7 8, इसका जो साइक्लिसिटी है ये 4 है। तो अगर यहाँ तक तो हम लोग को आसानी से पता चल गया, ठीक है। अब चीज़ें हैं कि जब इसको अगर पावर में रहे, ठीक है, जब पावर इसका ज़्यादा रहे, जैसे 2 का पावर 28 कर दें तो काफ़ी हमको 28 तक पावर है तो हमको काफ़ी लंबा ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ये कि हमको ऊपर पावर जो है, इस पावर को चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है, इसके बाद इसका क्या रिमाइंडर बचता है ये चीज़ चेक करना है। तो पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है। अगर अगर 4 से ये डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर को हम 4 ले लेंगे, ठीक है। और बाकी 1 2 3 रिमाइंडर जो बचेगा वो इसको इसी रिपीटेशन के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 2 का पावर 28 है, 2 का पावर 28 है, ठीक है। तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, पूरी कटेगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 0 को हम 0 नहीं 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 जो है देखेंगे 2 का पावर 4 कितना यूनिट डिजिट आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है ये 6 निकलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये बोला जाए कि 47 है, ठीक है। अब इसको पावर दिया गया है 69, ठीक। इसको अब देखना है कि 7 जो है, ये 7 मतलब साइक्लिसिटी 4 में हम लोग का मिल रहा है, तो हमको इसका पावर को 69 को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 4 के लिए 7 के लिए पावर 1 देखेंगे, पावर 1 में 7 के लिए यूनिट डिजिट 4 निकल के आता है, ठीक है। तो आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या लिखिएगा, ये 7 आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें और भी क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम लोग फैक्टोरियल के केस को पढ़ेंगे, जैसे कि आपको फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए, ठीक है। अब फैक्टोरियल अगर 50 बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 50 से घटते हुए लिखना है, ठीक है। और सभी को मल्टीप्लाई करना है, ये घटते हुए लिखना है और ये 1 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर लिख लेगा, इसका मतलब यही हुआ कि फैक्टोरियल हम 50 को इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 2 दिया है तो 2 का मतलब हो गया 2 × 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 निकलेगा। अब 3 फैक्टोरियल के लिए क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निकल के आएगा। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 निकलेगा। अब 5 फैक्टोरियल जब आएगा तो इसको 5 × 3 × 2 × यहाँ पर 4 आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस पाँचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 720 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सभी को लिखना है, सभी इसी तरह से बढ़ते हुए लिखना है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल 2 है, जब फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का हम लिखेंगे 1, ये इसका 1 ही आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। फैक्टोरियल 2 के लिए यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो फैक्टोरियल 3 के लिए जो हमारा यूनिट डिजिट है ये 6 है। फैक्टोरियल 4 के लिए यूनिट डिजिट 4 है। और फैक्टोरियल 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 है, 6 के लिए 0 है, 7 के लिए क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है ये 0, इधर फैक्टोरियल 5 से, जब फैक्टोरियल 5 से जैसे ही 4 से बड़ा मतलब 5 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 5 से जैसे ही बड़ा आता है 5 को लेकर, ठीक है, यानी कि 4 तक याद रखिए कि 4 तक हमको यूनिट डिजिट मिल रहा है। बाकी 5 से स्टार्ट होता है उसमें हमारा यूनिट डिजिट 0 ही निकल के आता है, ठीक है। अब क्यों निकल के आ रहा है ये चीज़ यहाँ पर समझिए। देखिए 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 के लिए एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 5 को जब भी आप एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकलेगा, ये 5 निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 5 दिया 15, तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एक ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है, तो 25 हो गया, यूनिट डिजिट 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि जो ऑड नंबर से अगर 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है ये 5 ही आता है। और जब 5 को एक इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 चौक 20 हो गया, यूनिट डिजिट 0 आया। अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 हो गया, यूनिट डिजिट इकाई का अंक इसका 0 आ गया, ठीक है। 5 को अगर आप 10 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 50 हो गया, इसका भी इकाई अंक 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा कि एक इवेंट नंबर है, इवेंट डिजिट है, तो इसके साथ आने के कारण ये 0 आता है। तो आपको जब भी 5 से स्टार्ट कीजिएगा तो 5 मिलेगा, इसमें भी 5 मिलेगा, इसमें भी 5 मिलेगा, ठीक है। 5 मिलेगा और साथ में 2 भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो 5 और 2 मिलने के कारण सभी में जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक ये 0 ही आएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अब हम लोग कुछ एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे कि आपको फैक्टोरियल दे दिया जाए 20, ठीक है, इसका पावर अगर दे दिया जाए 5, तो क्या करना है कि इसका मतलब हो गया 20 इंटू 19 इंटू इसी तरह से 1 तक जाएगा, ठीक है। इसका पावर लेना है। अब सभी को यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट को चेक करके इसके पावर को देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये जो यूनिट डिजिट निकलेगा ये 0 ही निकलेगा, क्योंकि 5 ये 4 से फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से बड़ा होने के कारण हम एक चीज़ याद रखना है हमें कि यूनिट डिजिट जो होगा इकाई का अंक ये 0 ही आएगा। तो कितना भी फैक्टोरियल दे दिया जाए, जैसे कि आपको फैक्टोरियल कितना 42 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 52 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये फैक्टोरियल 42 को हम लिखेंगे 42 इंटू 41, ये घटते हुए जाएगा, कहीं ना कहीं इसको 5 मिलेगा और 2 भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है उसको अभी हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का एक लाइक और आप लोग का एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे कि 2 का पावर 3 दिया है, 7 का पावर 4 दिया है और 9 का पावर 5 दिया है, ठीक। तो 2 के लिए क्या है, इसका साइक्लिसिटी हम लोग 4 में रखते हैं, ठीक है। 9 के लिए ऑड या इवन देखते हैं और 7 के लिए साइक्लिसिटी 4 में रखते हैं। तो हमको यहाँ पर पावर 4 से जब ज़्यादा रहता है तो उसका पावर को हम लोग डिवाइड करके 4 से देखते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड करके देखते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। लेकिन 4 से सभी छोटा ही है, ये पावर है, तो इसका 9 के लिए हम लोग अलग से देखे हैं कि ऑड या इवन का हम चेक करेंगे। तो 2 के लिए क्या है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। 7 के लिए 7 का पावर कितना है, 4, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 9 के लिए क्या आएगा,
9 का पावर ओड है, ठीक है, तो ओड में क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। तो इसका सम आया 18 में जो यूनिट डिजिट है ये 8 है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट जो निकला 8 निकला। तो ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर होगा इसका 1 नंबर का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पर दिया हुआ है, जैसे कि 12 का पावर 12 दिया हुआ है, 37 का पावर 23, 45 का पावर 34 प्लस 68 का पावर 45 दिया हुआ है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो हमको सभी को यूनिट डिजिट को ही चेक करेंगे, इसके पहले जो नंबर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 2 का पावर कितना, हम 2 का पावर 12 कंसिडर करेंगे, प्लस 7 का पावर 23 प्लस 5 का पावर 34 प्लस 8 का पावर 45। तो 2 के लिए साइक्लिसिटी 4 आता है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 12, ठीक है। तो 2 का पावर पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 4 ही लेंगे। 7 के लिए इसको देखेंगे तो 7 4 से इसको डिवाइड करेंगे, साइक्लिसिटी इसका 4 आता है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे पावर को, तो हमारा रिमाइंडर इसका 3 बचेगा। 5 के लिए क्या है, ये 5 के लिए हमेशा फिक्स्ड नंबर है ये, ठीक है, इसका पावर कुछ भी रहेगा ये 5 ही आएगा। अब 8 के लिए क्या है, इसके लिए भी साइक्लिसिटी 4 आता है, तो 4 से इसको डिवाइड करके देखेंगे पावर को, तो इसमें रिमाइंडर 1 आता है, तो 8 का पावर 1 आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये 2 का पावर 4 है, इसका मतलब हो गया 6। 7 का पावर 3 है, इसका मतलब हो गया 3। 7 का पावर 3 मतलब 343 होता है ना, तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। 5 के लिए यूनिट डिजिट 5 ही आ गया। 8 के लिए 8 आ गया। इन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 और 3 9, 9 और 15, 9 और 5 14, 14 और 8 22 हो गया। 22 हो गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम चेक करेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोग को कि यूनिट डिजिट अगर निकालने के लिए बोला जाता है इकाई का अंक, तो हमको इकाई का अंक को कंसीडर करना है, उसका पावर को चेक करना है। अगर साइक्लिसिटी अगर 4 में आ रहा है तो उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर इवन ऑड में आ रहा है तो इवन ऑड का लगेंगे, और फिक्स्ड नंबर है तो उसको फिक्स्ड नंबर से ही लेंगे, ठीक है। इतना ही चीज़ था, इसी को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 को निकालना है तो क्या करना है कि देखना है सभी का यूनिट डिजिट को, इससे पहले जो नंबर है उसको हमको कोई कंसीडर नहीं करना है। तो 3 के लिए इसका जो पावर है 123 आ जाएगा। इसमें हो गया 6 का 234, 9 का पावर हो गया 345 और 4 का पावर हो जाएगा 456। अब 3 के लिए साइक्लिसिटी 4 में आता है, तो 4 आता है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ और है कि 4 का जो डिजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करके सिर्फ देखते हैं, ठीक है। अगर वो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 4 से अगर 2 लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर है वो 4 से पूरी डिवाइड होगा। तो नंबर हमारा ये जो पावर है ये नंबर दिया है 123। तो 123 को हमको पूरा डिवाइड 4 से नहीं करना है, हमको लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करना है 4 से, और देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरा को डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर वही बचेगा, ठीक है। तो लास्ट के हमको 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। तो 4 से डिवाइड इसको करते हैं 23 को, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 आ जाएगा, और 6 तो हम भी फिक्स्ड नंबर में आता है 0 1 5 6, ये फिक्स्ड नंबर में आता है। तो 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो हम इसका 6 ही लेंगे। 9 के लिए 4 और 9 के लिए क्या देखे थे, ओड और इवन, ठीक है, ओड और इवन। तो यहाँ पर 9 के लिए ओड है तो सेम ही आएगा, यानी कि 9 ही आएगा। अब 4 के लिए देखे थे ओड और इवन, तो इवन है तो इसके लिए 4 का हो जाएगा 6। तो 3 के पावर 3 हो गया, यानी कि 27, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट 7 आ गया। अब सभी को ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है, तो 7 और 6 हो गया 13, यानी कि यूनिट डिजिट 3। 9 और 3 12, यानी कि यूनिट डिजिट 2, और 6 और 2 8। तो जो फाइनल यूनिट डिजिट निकला ये 8 निकला। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट 8 निकलेगा, ठीक। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना बड़ा नंबर है, इसका पावर दिया है 15, ठीक है। 48 का पावर दिया हुआ है 22, 6 का पावर 7 और 123 का पावर 34। तो इतना बड़ा नंबर में हमको यूनिट प्लेस पर क्या है 9। तो 9 का पावर 9 के लिए क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, ठीक। तो पावर क्या है, ओड या इवन। ओड है तो इसका यूनिट डिजिट सेम आएगा, 9 आएगा।
48 के लिए साइक्लिसिटी चेक करेंगे 4, तो इसको 4 से पावर डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 22 है, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना आया, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 2 बचता है। तो 8 का पावर 2 रखेंगे तो ये यूनिट डिजिट इसका 4 निकलेगा, तो इसका 4 आ गया। 6 के पावर हमारा कुछ भी रहेगा तो ये 6 ही आएगा। 3 के लिए फिर साइक्लिसिटी 4 पर जाएंगे तो लास्ट के 2 डिजिट यानी 34 को 4 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं 8 चौक 32, रिमाइंडर 2 बचता है। तो 3 के पावर 2 रखेंगे तो 3 का पावर 2 9, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 9 और 9 18 और 6 24 और 4 28, तो 28 में यूनिट डिजिट 8 आता है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन हमारा बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट में देखेंगे इस नंबर में यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही आएगा इसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई का अंक 5 ही आएगा। 1 के लिए भी वही है कि इसका पावर कुछ भी रहेगा, इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। 8 के लिए साइक्लिसिटी 4 देखेंगे तो इसका 99 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, तो 4 से काटते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 4 चक 16, 3 बचेगा यानी कि रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 8 के पावर 3 करेंगे तो 512 आता है इसका, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा ये 2 आएगा। 7 के लिए भी साइक्लिसिटी 4 पर जाएंगे तो 4 के लिए क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 88 को, इसको डिवाइड करके 4 से तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो इसको 0 नहीं इसको 4 कंसिडर करेंगे। तो 7 का पावर 4 कितना आता है तो इसका ये यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करेंगे, सभी यूनिट डिजिट को सभी को ऐड करके कितना आ रहा है तो 5 1 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 इसका यूनिट डिजिट आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही आंसर होगा 9। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट। ये इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसमें हमको जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 9 का पावर अगर ओड है या इवन ये चेक करेंगे तो ये ओड है, ओड के लिए क्या होगा ये 9 ही आएगा। ठीक है, अगला 8 के लिए देखेंगे तो 8 का पावर ऊपर में इसका 88, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 8 का पावर 4 रखेंगे, रिमाइंडर 0 को हम 4 कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 7 के लिए फिर इसको देखेंगे 77 को डिवाइड करके 4 से, तो 4 एक बार में गया 4 3 और 9 चौक 36, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। 6 के लिए कुछ भी इसका पावर रहेगा 6 ही आएगा, और 5 का कुछ भी पावर रहेगा तो 5 ही आएगा। तो इन सभी को सभी यूनिट डिजिट इकाई का अंक को ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो 9 और 6 15 और 7 22 और 6 28, 28 और 5 33, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बातें आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आगे भी देखते रहिए, अभी और भी आगे अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द यूनिट डिजिट 68 पर पावर 45 माइनस करना है, 45 पर पावर 34 माइनस करना है, 37 पर पावर 23 माइनस 12 का पावर 12। तो हमको ये नंबर का यूनिट प्लेस पर 8 दिख रहा है, तो 8 के लिए साइक्लिसिटी 4 पर जाएंगे 4 पर, तो इसका पावर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर कितना हमारा बचेगा 45 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 8 का पावर 1 कितना आता है यूनिट, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 का पावर देखेंगे कुछ भी रहेगा ये 5 ही आएगा। 7 के लिए फिर वही देखो, पिछला क्वेश्चन में क्या था माइनस क्या था, नहीं इसमें माइनस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस करना है, सभी में माइनस करना है। ठीक है, तो 8 माइनस करना है, 5 माइनस करना है, 7 का यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, तो 7 का पावर 23 है, 23 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3 यानी कि 343, तो इसका इकाई का अंक ये 3 निकलेगा। 2 का पावर 12 है, 12 तो 4 से पूरी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो पावर आएगा 2 का पावर 4 ही लिखाएगा, तो ये कितना 16 आएगा, यानी कि इकाई का अंक इसका 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 8 माइनस करेंगे 5,
बचेगा 3, 3 में से 3 माइनस होगा 0, तो बचेगा माइनस का 6। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि माइनस, अगर आपको नहीं बताए होंगे तो फिर से बताते हैं कि ये माइनस जो है ये यूनिट डिजिट नहीं होगा, इसको पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए इसमें 10 ऐड करेंगे तो जो फाइनल इसका यूनिट डिजिट निकलेगा, इकाई का अंक, ये 4 निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 जो इसका यूनिट प्लेस पर है 5, तो 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो ये 5 आएगा। 1 के लिए भी देखेंगे, इसका पावर कुछ भी रहेगा तो ये 1 ही आएगा। 8 के लिए हम लोग साइक्लिसिटी पर चाहेंगे 4 पर, तो 99 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 8 के लिए पावर अगर 3 रखते हैं तो ये 512 आने की इकाई का अंक इसका 2 आएगा, तो इसमें -2 करेंगे। फिर 7 के लिए क्या देखेंगे, साइक्लिसिटी देखेंगे 4, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर 0 हो रहा है तो इसको 4 लेंगे पावर, तो 7 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसको 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि इसका जो सही इसका आंसर आएगा ये 1 आएगा। ठीक है, इधर -4 कर रहे हैं 5 में, तो 1 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 1। ठीक है मेरे भाई, इसमें समझ में आ गया आप लोग को। आगे हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो 5 का जो है पावर देखेंगे कुछ भी रहेगा तो 5 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 5 ही आएगा। प्लस करना है तो प्लस लगाएंगे, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। फिर माइनस करना है 8 के लिए पावर 99 है, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 8 का पावर 3 करेंगे तो 512, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 2 आएगा। फिर माइनस करेंगे, इसमें भी 88 है, तो 88 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 7 का पावर 0 मतलब 4। ठीक है, तो 7 का पावर 4 करेंगे तो ये 1 आएगा। प्लस करेंगे, 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो ये 6 ही रहेगा। तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद इसमें कितना आता है, तो माइनस प्लस ये कैंसिल होगा और ये 3 बचेगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी को इग्नोर करना है। तो 8 का पावर देखना है कितना है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट को हम चेक करेंगे डिवाइड करके 4 से, तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो 8 का पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका 8 निकलेगा। उसके बाद माइनस करना है। ठीक है, 7 का फिर देखेंगे इसका लास्ट यूनिट डिजिट, मतलब इसका पावर 99 को ही डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3 करेंगे तो ये 343 आने की इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 3 मिलेगा। प्लस फिर करेंगे प्लस, उसके बाद 8 के लिए फिर चेक करेंगे, तो 8 के लिए फिर इसका पावर को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका भी साइक्लिसिटी 4 में आता है। तो 88 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। ठीक है, तो 0 है तो इसको हम 4 कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसका पावर जो है ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो पावर है ये 4 है। ठीक है, तो हम 8 का पावर 4 लिखेंगे, कितना होता है, 6 आता है, तो ये 6 आ जाएगा। फिर अगला माइनस करना है 9 के हम ओड या इवन देखेंगे पावर, तो ओड है। ठीक है, तो ओड के लिए कितना आएगा, 9 आएगा। अब 2 के लिए साइक्लिसिटी 4 पर जाएंगे, तो इसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो ये 8 चौक 32, 9 चौक 36 नहीं करते, तो 32 रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी कि 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 का पावर 2 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके जब देखते हैं तो 8 में से -3 करेंगे तो ये प्लस का 5 बचेगा, और 6 ऐड करेंगे तो ये 11 आएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 4 ऐड करेंगे तो 6 ठीक है, तो यहाँ हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है ये 6 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक निकालना है। तो हमको
इसको मल्टीप्लेक्शन में दिया हुआ है ना, तो हम सभी का यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पावर देखेंगे, 2 का पावर है 12, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो ये 6 आ जाएगा। इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है सभी को। अब 7 के लिए क्या है, इसका रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है, तो इसको 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 7 का जो है इसका पावर 3 कितना आता है, 343, यानी कि 3 आता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो ये 5 ही आएगा। और 8 के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 8 का पावर 1 8 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18, यूनिट डिजिट 8 आया, और 8 बचे 40, इसमें इकाई का अंक 0 आया। अब 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 निकलेगा। तो हमारा जो आंसर फाइनल आएगा ये नंबर ऑप्शन ये 0 होगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 12 नंबर क्वेश्चन में शो कर रहा है, दिखा रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालना, तो 5 के लिए देखेंगे हम सभी का यूनिट प्लेस पर देखेंगे क्या है डिजिट, उसी को हम कंसीडर करेंगे, और जो पढ़े हैं उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो ये 5 ही निकलेगा। प्लस करना है, 1 के लिए कुछ भी पावर रहेगा तो 1 ही आएगा। प्लस करना है, 9 के पावर देखेंगे तो ये 4 से डिवाइड करके देखेंगे 99 को, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 3 बचेगा। तो 8 का पावर 3 करेंगे तो 512, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा। प्लस करेंगे 7 का पावर 88 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये रिमाइंडर 0 निकलेगा, तो 0 का मतलब 4। तो 7 का पावर 4 करेंगे, यानी कि 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 और 4 9, तो 9 नंबर जो है 9 होगा इसका इकाई का अंक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग के यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी चीज़ें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो हमको ये जो नंबर दिया है इसका यूनिट प्लेस पर 2 दिखाई दे रहा है, 2 का पावर 12 है, यानी कि 12 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 का मतलब 4, तो 2 का पावर 4, इसका मतलब हो गया 6, यूनिट डिजिट इसका 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 के लिए 23, इसका पावर 7 के लिए जो है इसका पावर देखेंगे कितना है 23। 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3 करेंगे तो ये 343, यानी कि यूनिट डिजिट ये 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे, प्लस है 5 का पावर कुछ भी रहेगा 5 ही आएगा। माइनस कर देंगे 8 का पावर 45 है, रिमाइंडर इसका देखिए 8 का पावर 45 है, 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 8 का पावर 1 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 8 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यह माइनस का 3 आएगा इसमें, और 6 या 18। अब 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकलेगा ये 5 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो भाई जो भी इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सीक्वेंस से अरेंज किया हुआ है। आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा। पहले हम लोग एडिशन किए, सब्सट्रैक्शन किए, मल्टीप्लेक्शन किए, अब हम मिक्स करके सॉल्व कर रहे हैं। और सभी कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं, सभी चीज़ें को बार बार हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि क्लियर जो भी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन के थ्रू उसको क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार मतलब जो भी जिसका कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, बार बार हम लोग याद कर रहे हैं, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाना चाहिए, दोबारा इसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। बाकी आप प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने का मतलब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करने से आपको जो भी क्वेश्चन अगर यूनिट डिजिट पर अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन 14 नंबर में है 14 नंबर में क्वेश्चन में, इसमें हमको निकालना है इकाई का अंक। तो कैसे करेंगे, तो इसका जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस पर देखेंगे क्या है। ये 3 है, तो 3 के लिए साइक्लिसिटी 4 पर जाएंगे, तो 4 की साइक्लिसिटी 4 के लिए क्या करेंगे, जब पावर 4 से ज़्यादा है तो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे 23। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होकर देखेंगे रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर 3 यहाँ से निकल के आएगा। तो 3 निकल के आ गया, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 3 का पावर लगाएंगे 3, तो कितना 7 आएगा। ठीक है, इसको बाद अगला जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का है, यानी कि गुना का है, लगाएंगे। 6 के लिए हमको क्या है कि ये फिक्स्ड नंबर है,
तो 6 को 6 ही रहेगा, इसका पावर से हमको कोई लेना देना नहीं रहे। 9 के लिए हम क्या देखेंगे, ओड या इवन। ओड है तो सेम ही आएगा इसका यूनिट डिजिट, तो प्लस करेंगे 9। उसके बाद -4 के लिए फिर साइक्लिसिटी ये इसका देखेंगे इवन और ओड। इवन है तो क्या करेंगे, ये 4 से 6 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर 3 बचेगा और इसको सॉल्व करने पर 7 छक 42। तो 42 में से 3 माइनस कर रहे हैं, है कि ना। तो 42 में से 3 माइनस कर 39 भी आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन में हमारा कहीं पर मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं फिर से क्वेश्चन को। 3 है, 3 का पावर है 123, लास्ट के 23 को देखेंगे डिवाइड करके तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि 3 का पावर 3 करेंगे तो ये 27 यानी कि 7 आएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 6 का पावर कुछ भी रहेगा 6 ही रहेगा। उसके बाद प्लस करेंगे, 9 का पावर ओड है तो ये 9 ही आएगा, माइनस उसके बाद 4 का पावर इवन है तो ये 4 से 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 9 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो प्लस का 3 आएगा, सॉरी प्लस का 3 आएगा। इसमें 42 में 3 ऐड करेंगे 45 आएगा। ठीक है, तो 5 इसका यूनिट डिजिट निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो हमको इसमें 5 ही रहेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसके बाद 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो इसका 1 आएगा। अब तुरंत सॉल्व होगा। ठीक है, चीज़ें हम लोग पढ़ लिए काफ़ी बार। 8 के लिए हम इसका पावर चेक करेंगे, 99 है, ये 4 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 8 का पावर 3 हो गया कितना, 512 यानी कि 2। इसके बाद माइनस करेंगे, 7 का पावर ये 88 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर 0। तो इसका 7 का पावर 4 बनाएंगे, तो 7 का पावर 4 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 7 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो इधर आ गया 5 प्लस का 1 6। ऑप्शन नंबर ए नंबर हमारा सही होगा 6। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में चेक करते हैं। इसमें यूनिट डिजिट इसको निकालना है तो यूनिट प्लेस पर 8 है। 8 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 0 1, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 निकलेगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 निकलेगा। तो 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद 7 का इसके रिमाइंडर देखेंगे कितना आएगा 4 से डिवाइड करके, तो 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। 7 का पावर 3 यानी कि 3 आएगा, प्लस का 8 है। 8 के लिए फिर इसका रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर 0 निकलेगा। 88 को देखते हुए समझ में आ रहा है कि 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि 4 आएगा। इसको 4 बना देंगे। 8 का पावर 4 मतलब हो गया 8 दूनी 16, 6 इंटू, इसके बाद माइनस है, सॉरी माइनस है। इसके बाद 9 के पावर ओड है तो ये 9 आएगा, इंटू 2 का पावर 34 है तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 के लिए पावर 2 बनाएंगे तो 4 आएगा, तो 9 चौक 36, रिमाइंडर 6 आ गया। यहाँ पर प्लस 6 आ गया, 8 या 24 यानी कि 4। तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 4 बचेगा। तो काफ़ी आसान है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आप लोग का ये यूनिट डिजिट काफ़ी आसान लगेगा। तो इसमें देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमको नंबर है इसका यूनिट प्लेस पर 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 का हम देखेंगे पावर 23। तो 23 क्या है, ये साइक्लिसिटी 4 में आता है। 23 को रिमाइंडर देखेंगे, 23 का 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 का पावर 3 बनेंगे तो 27 यानी कि 7 आ रहा है यूनिट डिजिट। इसके बाद माइनस करेंगे, 7 का पावर 38 है, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 8 चौक 32, 9 चौक 36। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 का पावर 2 करेंगे तो ये 49 आता है यानी कि 9 आता है। प्लस करेंगे, 6 के पावर कुछ भी रहेगा, ये 6 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3। अब 7 में फिर -3 करेंगे तो ये यहाँ से 4 निकल के आ रहा है। तो x निकालना था कि x का इकाई अंक, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई अंक हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सी है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान बन रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन। तो अगर प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना क्वेश्चन ये सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन ये भी एसएससी में पूछा हुआ है। इसमें भी एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का यूनिट डिजिट निकालना है।
तो हमको 4 का पावर देखेंगे ऑड या इवन, तो इवन ऑड है तो सेम आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 ही आ जाएगा। प्लस करेंगे 3 के लिए साइक्लिसिटी 4 पर जाएंगे, यानी कि 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 निकलेगा। तो 3 का पावर 1 करेंगे 3 आ जाएगा। -7 के लिए फिर साइक्लिसिटी चेक करेंगे, 4 का डिवाइड करके 4 से देखेंगे तो इसका देखेंगे तो 24 से कटता है, यानी 24 आता है, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 7 का पावर 2 करेंगे यानी कि 9 आ जाएगा। तो 4 और 3 7 हो गया, 7 में से हम -3 कर रहे हैं, -9 कर रहे हैं तो माइनस का 2 बचेगा। तो रिमाइंडर माइनस का 2 तो नहीं आना चाहिए, इसमें प्लस का 10 ऐड करेंगे तब हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा ये 8 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ था 2019 में। ठीक है, तो कितना आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अगर सॉल्यूशन आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो 9 का पावर दिया हुआ है, क्या है ये इवन नंबर है। तो 9 में अगर पावर इवन रहता है तो ये 1 बन जाता है। 8 के लिए पावर देखेंगे, इसका साइक्लिसिटी 4 पर चलेगा, तो 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 8 का पावर 3 करेंगे तो ये हमारा 512 यानी कि 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, प्लस में 7 का पावर 98 है, इसको 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 2 बचेगा। तो 7 का पावर 2 करेंगे तो कितना 9 बचेगा। ठीक है, 9 आएगा। इसके बाद इस सभी को ऐड करने के बाद इसको फिर दूसरा जो ब्रैकेट है इसमें इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 6 के लिए कुछ भी पावर आएगा तो 6 ही आएगा, 5 के लिए कुछ भी रहेगा तो ये 5 ही रहेगा। 4 के लिए साइक्लिसिटी चेक, इसको 4 के लिए ऑड और इवन देखेंगे, ऑड है तो ये 4 ही आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 5 निकल के आ रहा है और यहाँ से यूनिट डिजिट 2 निकल के आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, जो कि इसका यूनिट डिजिट 0 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ देखिए, आप लोग फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर है 1 2 3, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 सभी को ऐड करना है n तक। एडिशन मतलब सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है n होल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर स्क्वायर का सम निकालना है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरह से n टाइम तक जाएगा, तो n का स्क्वायर का सम निकालना है। तो इसका सम निकालने का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, ये n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आता है। और अगर बात करते हैं क्यूब का सम निकालना है, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसको n टाइम तक लेना है n का क्यूब, तो इसका जो सम निकलेगा ये इसी का जस्ट स्क्वायर कर देते हैं, n होल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है ये क्यूब में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर n हमारा जो है ये लास्ट टर्म 50 है, तो हम यहाँ पर n के जगह पर कितना पुट करेंगे 50, तो हमारा हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 51 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 इंटू 51, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब ये जो है इसमें क्या है कि ये इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालना है तो ये 5 को इसका यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा, इसका स्क्वायर करना है तो 5 का कुछ भी पावर रहे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 5 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और फिर से क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है, अंतिम अंक ज्ञात करना है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्सप्रेशन, इसमें क्यूब का सम दिया हुआ है, 1 का क्यूब स्टार्टिंग हो रहा है 1 से 50 तक जा रहा है। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर इसका सम निकालने का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, ये होता है n होल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होंगे, ये होता है n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और क्यूब निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका सम ये होता है जस्ट इसी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि n
होल n+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्यूब का दिया है सम निकालने का, तो ये इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो n जो है ये लास्ट टर्म होता है, यहाँ पर n हमारा 50 है। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारा n 50 यहाँ पर है, तो 50 यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, n यानी कि 50 इंटू n+1, 50+1 51 डिवाइडेड बाई 2 इसका पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करके 50 को तो 25 आएगा, इसको 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पावर 2 लेंगे। तो हमको पावर इकाई अंक निकालने से मतलब है, तो इकाई अंक को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 55 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 निकलेगा। अब इस पर पावर हम 2 चढ़ा देंगे, तो 5 के लिए कुछ भी पावर रहेगा हमेशा 5 ही आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीज़ ये पता होना चाहिए कि अगर एक के पावर m दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है n। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये m से m और n मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेना है। ठीक, तो इसी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और होता है, उसको भी आप समझिए। a के पावर m, इसका पावर n दिया है, तो ये और ये दोनों अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये है जो इसका पावर m है, ये n टाइम है। मतलब कि अगर 2 का पावर 3 रखें, इसका पावर 4 रखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 का पावर पहले 4 निकालेंगे, तो 3 का पावर 4 निकालेंगे कितना आएगा, ये 3 का पावर 4 निकालेंगे 3 243 243 सॉरी ये 81 आएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 81 होगा। अगर इसी को इस तरह से लिखा जाए कि 2 का पावर 3 ब्रैकेट दे दें 4, तो ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 4 12। तो देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिखने का जो बेसिक इसका जो तरीका है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर में इसका यूनिट प्लेस पर 7 है। ठीक है, हमको 7 से मतलब है। इसका जो पावर है 123 और ये 456, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 123 इंटू 456 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 के लिए सैक्रिसिटी 4 आता है। ठीक है, तो जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो पावर है 123 इंटू 456, इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट तो है, 2 लास्ट डिजिट इस नंबर में है, ये 56 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसको 0 से कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका जो ओवरऑल जो नंबर है, इसका रिमाइंडर यहाँ से निकलेगा 0 निकलेगा। तो 0 निकला तो इसका मतलब 4 आया। ठीक है, रिमाइंडर इसका 4 होगा। ठीक, 7 का पावर 4 बनाएंगे। अब 7 का पावर 4 बनाएंगे तो ये 60 कितना आएगा, 61 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो नंबर है, इसमें यूनिट प्लेस पर 3 है, तो 3 के लिए पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 22 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका ये पावर को 4 से पहले डिवाइड करके चेक करेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ से 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, 1 आ रहा है सॉरी, तो 2 इंटू 1 इसके लिए कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिमाइंडर इसका 2 आएगा। चलिए नई चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, तो एक चीज़ फिर से बताते हैं। जैसे ये जो नंबर दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 का जो पावर है 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33, तो ये जो पावर है इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर अगर कोई नंबर जैसे दिया है 31 इंटू 45 इंटू 37, अगर इस नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना है, तो सबको इसको मल्टीप्लाई करके इसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर निकलेगा वही रिमाइंडर अगर हम अलग अलग
रिमाइंडर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो नंबर है 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकलेगा 28 यानी कि रिमाइंडर 3 निकल के आ रहा है। इसमें रिमाइंडर जो निकलेगा यानी कि इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। इन सभी रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है। तो जो ओवरऑल रिमाइंडर इसको मल्टीप्लाई करके निकलता वो अगर रिमाइंडर को ही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। बातें क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी का रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 3 आएगा। तो वही चीज़ इसमें हम लोग को लगाना है। तो इसमें रिमाइंडर हमारा 22 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 निकलेगा, और 33 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 निकलेगा। अब रिमाइंडर को ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 2 आ रहा है जो कि 4 से छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा रिमाइंडर 2 निकला, तो 3 का पावर 2 निकालेंगे ये 9 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी है, यही सही आंसर होगा, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टोरियल पर बेस्ड। तो फैक्टोरियल पर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन एक भी नहीं देखे हैं, इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है कि फैक्टोरियल 1 का प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसको सभी का यूनिट डिजिट निकालना है। सभी एडिशन में है यानी कि सभी को जोड़कर निकालना है यूनिट डिजिट। तो हमको यहाँ पर 1 से 4 फैक्टोरियल तक सभी को पता होगा कि यहाँ तक हमको यूनिट डिजिट अलग अलग निकलता है। जैसे ही फैक्टोरियल 5 स्टार्ट होता है यहाँ से सभी का यूनिट डिजिट 0 आता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से इधर का कंसीडर नहीं करना है, तो फैक्टोरियल 4 तक ही कंसीडर करना है। फैक्टोरियल 1 का जो यूनिट डिजिट आएगा ये 1 आएगा। 2 के लिए हम लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं कितना 2 × 1, तो यूनिट डिजिट इसका 2 ही आएगा। अब फैक्टोरियल 3 को लिखते हैं 3 × 2 × 1, तो इसका भी इकाई का अंक ये 6 निकलेगा। प्लस फैक्टोरियल 4 के लिए लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो यूनिट डिजिट इसका इकाई का अंक 4 निकलेगा। जैसे ही फैक्टोरियल 5 हम देखेंगे तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 120 आएगा, जो कि जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 ही निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो जितने भी फैक्टोरियल आएगा सभी का इकाई का अंक 0 आएगा, इसका कोई कंसिडरेशन हम लोग नहीं लेंगे। बेसिक हमारा यहाँ पर 1 से 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6 × 4 = 10, इसका यूनिट डिजिट 0, 1 × 2 = 3, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर हमारा यहाँ निकल के आएगा ये 3 आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल का भी आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे। आगे 25 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। इसमें इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना है और सभी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो 2 के लिए हम अभी देखें कितना आता है। फैक्टोरियल 2 के लिए 2 आता है। फैक्टोरियल 3 के लिए कितना आता है 6 आता है, और 4 के लिए आता है 4, और 1 के लिए आता है 1, ठीक है। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 4 के लिए 4, 3 के लिए 6 आता है, ठीक है। यहाँ पर हमको निकालना है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 के लिए 2 आएगा यूनिट डिजिट, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 के लिए 6 आ जाएगा, 4 के लिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको बाद जैसे 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आता है 0 आता है। तो 0 से जब कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे डिजिट को 0 कर देता है। तो जो हमारा इसका यूनिट डिजिट निकलेगा ये 0 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 का फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल, इसी तरह से 99 तक जाए। तो 3 फैक्टोरियल का इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। 6 के लिए 0 आ जाएगा, 9 के लिए 0 आ जाएगा, यानी कि जितने आगे जाएगा ये सभी का 0 आएगा और सभी को ऐड करना है। तो 6 से 0 ऐड होगा कितना 6 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 1 × 1 फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल 2। तो इस तरह से देते हुए 101 तक गया है। तो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 1 यानी कि 1, इसका फैक्टोरियल 1 यानी कि 1, फिर इसके बाद है 2 × फैक्टोरियल 2, इसका हो गया 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया। 3 को भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, इसका फैक्टोरियल का 6 का पावर 6। इसी तरह से 4 आएगा, ठीक है।
4 का पावर 4 को 4 से फैक्टोरियल 4 के लिए लिखेंगे 24, इसका पावर 24 आएगा। ठीक है, इसी तरह से जाएगा। अब यहाँ से हम चीज़ें को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो होगा इसका इकाई का अंक क्या लिख लेगा, 1 लिख लेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 2 को 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 के लिए इसका 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 रहेगा, प्लस 4 को इसका 4 लेंगे, इवन और ऑड चेक करेंगे तो ये एक इवन नंबर है, तो 4 का ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल इसको 5 के लिए भी देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल के लिए 120 आ जाएगा। ठीक है, जिसका पावर 120। तो सभी में अब जैसे ही 5 फैक्टोरियल देखेंगे तो सभी में ये जो बीच में नंबर जो है इसमें यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा आपका। ठीक है, जैसे कि 6 को 6 फैक्टोरियल यानी कि 720, इस पर पावर 720 आएगा, तो सभी में 0 ही नजर आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 जब रहेगा उस पर पावर कुछ भी रहेगा तो हमारा 0 आएगा, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा इधर सभी का ये 0 ही आएगा। तो हमको मेनली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 निकलेगा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया, 6 तिया 18 हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट 8 हो गया। 6 चक 24 यानी कि 4 आ गया। इन सभी को ऐड करना है तो हो गया 8 दूनी 16, 4 20 और 21। 21 का मतलब हो गया यूनिट डिजिट 1। तो हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये डी नंबर ऑप्शन 1 इसका सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ होगा, बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब लास्ट हम लोग का ये क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका इकाई का अंक क्या है। तो अभी इसी तरह से इसको चेक करेंगे। तो जो ये नंबर है ये इसका फैक्टोरियल को पहले तोड़ेंगे, यानी कि 1 फैक्टोरियल है तो इसका नंबर में इसको मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो ये 1 आएगा, इसका पावर 99 हो गया। ठीक, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2, इसका पावर 98 हो गया, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, इसका पावर 97 हो गया। 4 फैक्टोरियल का हो गया 24, इसका पावर 96 हो गया। अब जैसे ही 5 फैक्टोरियल हम को देखेंगे तो ये 120 आ जाएगा, इसका पावर 95 आएगा। इसी तरह से ये बढ़ते हुए जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस पर क्या नज़र आएगा, ये 0 नज़र आएगा। तो 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो हमको इसमें यूनिट डिजिट 0 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इधर सभी का यूनिट डिजिट 0 निकलेगा। यहाँ से हमको चेक करना है मेनली ये इन 4 का। ठीक है, तो 1 के लिए अगर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट। 2 के लिए हमको इसमें साइक्लिसिटी 4 चेक करेंगे तो 98 ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर कितना देता है, 2 देता है। तो 2 के पावर 2 करेंगे तो ये 4 निकलेगा। अब 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो हमारा 6 आएगा। 24 में है 4 यूनिट प्लेस पर, और 4 के लिए इवन नंबर है तो इवन नंबर रहने पर ये 6 बन जाता है। ठीक है, इधर सब 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 17। तो यूनिट प्लेस पर हमारा जो निकल के आ रहा है ये 7 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप बातें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको यूनिट डिजिट निकालना है। आपको यूनिट डिजिट निकालना है ऑल प्राइम नंबर अप टू 50 तक, सभी प्राइम नंबर इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम लोग का क्लासेस यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर लेके आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू, बाय। ठीक है।